आज शुक्रवार 20 फरवरी 2026 है। द डीप डाइव की इस नई और बहुत ही गहरी चर्चा में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है ना वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। आज का विषय कुछ ऐसा है जो हम सबके जीवन के सबसे बड़े, सबसे गहरे और शायद सबसे डरावने रहस्य से जुड़ा है, मृत्यु और मृत्यु के पार का सत्य। मौत का नाम सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। सही कहा। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ कठोपनिषद की एक बेहद गहरी और मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इसी पर आधारित हैं। हाँ, और ये नोट्स बहुत ही कमाल के हैं। एकदम। तो इस चर्चा का जो मिशन है वो ये है कि हम एक छोटे से बच्चे नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के बीच हुए एक प्राचीन संवाद को डिकोड करेंगे। और इसके जरिए हम जीवन, मृत्यु और हमारे अंदर छिपे हुए अहंकार को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए से थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा में उतरने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये संवाद सिर्फ एक कोई पुरानी कहानी भर नहीं है। कोई माइथोलॉजी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव मनोविज्ञान और हमारी चेतना का एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक विश्लेषण है। ये पूरी चर्चा दरअसल इस एक बुनियादी सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है कि क्या इंसान सिर्फ एक मशीन है? मतलब महज हार्ड मास का एक पुतला? हाँ, या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो इस भौतिक शरीर से बहुत बड़ा है और शाश्वत है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। कहानी का जो पहला दृश्य है वो कुछ इस तरह है कि नचिकेता नाम के एक छोटे से बालक के पिता हैं उद्दालक। हाँ, महर्षि उद्दालक। वो एक विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं। अब इस यज्ञ का नियम ये होता है कि इंसान को अपनी सारी संपत्ति, अपना सब कुछ दान करना होता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। उद्दालक दान तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी उन बूढ़ी और कमजोर गायों का दान कर रहे हैं जो अब किसी काम की नहीं है। वही ना, वो गायें जो अपना आखिरी चारा खा चुकी हैं, जिनका दूध पूरी तरह सूख चुका है और जो मौत के बहुत करीब है। और इसे अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर इसे आज की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे लोग दिवाली की सफाई में अपने घर का कबाड़ किसी को थमा देते हैं। एकदम सही एनालॉजी है। या फिर 10 साल पुराने कपड़े जो अब उन्हें फिट भी नहीं आते वो दान कर देते हैं और फिर मन ही मन सोचते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर दिया है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि धर्म और त्याग के नाम पर भी इंसान का अहंकार कैसे काम करता है। ईगो। हाँ, ईगो। अब देखिए, उद्दालक यज्ञ कर क्यों रहे हैं? विश्वजित यज्ञ का सीधा सा मतलब है विश्व को जीतने की कामना। मतलब वो दुनिया जीतना चाहते हैं। बिल्कुल। वो स्वर्ग और दुनिया भर का पुण्य कमाना चाहते हैं। यानी ये कोई निस्वार्थ त्याग नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक सौदा है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह। सही कहा। उनका अहंकार भी सिकंदर या नेपोलियन की तरह ही पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। बस उनका तरीका तलवार की जगह धार्मिक कर्मकांड है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। और यहीं पर उम्र और समझदारी से जुड़ा हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। वो कैसे? मतलब उम्र के साथ तो समझदारी आती ही है ना। हम अक्सर यही मानकर चलते हैं कि शरीर के बूढ़े होने का मतलब है कि मन भी समझदार और मैच्योर हो गया है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। अच्छा। उम्र के साथ साथ कई बार बड़ों की बुद्धि पर अहंकार, दुनियादारी और लालच की एक बहुत मोटी परत जम जाती है। एक तरह का जंग लग जाता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ बच्चों का जो मन होता है वो एक कोरी स्लेट की तरह एकदम शुद्ध होता है। नचिकेता की उम्र भले ही कम है, लेकिन अपनी मासूमियत के कारण वो अपने पिता के इस पाखंड को तुरंत पकड़ लेता है। उसे साफ दिख जाता है कि दाल में कुछ काला है। हाँ, उसे समझ आ जाता है कि जो गायें दूध ही नहीं दे सकती, उन्हें दान करने का क्या फायदा। ये तो खुद को और परमात्मा दोनों को धोखा देने वाली बात है। और यही मासूमियत इस पूरी घटना को एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ पर ले जाती है। नचिकेता जब देखता है कि उसके पिता अपना सब कुछ दान कर रहे हैं, भले ही वो बेकार चीजें हों, तो वो उनके पास जाता है और एक बच्चे की सहज जिज्ञासा में उनसे बार बार पूछता है, पिताजी, जब आप अपना सब कुछ दान कर रहे हैं तो मुझे किसे दान करेंगे? एक बहुत ही मासूम सवाल। हाँ, पिता पहले तो उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन नचिकेता पीछे पड़ जाता है। वो बार बार एक ही सवाल दोहराता है, मुझे किसे देंगे, मुझे किसे देंगे? और ये वो पॉइंट है जहां पिता के अहंकार पर एक बहुत गहरी चोट लगती है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, कोई भी अहंकारी व्यक्ति ये आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उससे छोटा कोई इंसान, खास तौर पर उसका अपना भी बच्चा, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाए या उसके पाखंड को बेनकाब करे। सच सुनना किसी को पसंद नहीं होता। और जब कोई आपके सामने सच्चाई बोलता है
और वो सच्चाई आपके किसी गहरे छिपे हुए घाव को छू लेती है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्रोध ही होती है। गुस्सा आता है। उद्दालक के साथ भी ठीक यही होता है। वे अपनी झल्लाहट और बेतहाशा गुस्से में कह देते हैं, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, जा, मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। बाप रे, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि आमतौर पे अगर कोई पिता अपने बच्चे को गुस्से में ऐसा कुछ कह दें तो बच्चा रोने लगेगा, डरेगा या पलटकर कोई बहस करेगा कि आपने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। हाँ, लेकिन नचिकेता की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। वो कोई तर्क वितर्क नहीं करता। वो अपने पिता के इस क्रोधित श्राप को भी पूरी सहजता से स्वीकार कर लेता है और मृत्यु के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। यही तो नचिकेता के कैरेक्टर की सबसे बड़ी गहराई है। वो सिर्फ एक आज्ञाकारी बच्चा नहीं है, बल्कि उसके भीतर जीवन और मृत्यु की एक बहुत स्पष्ट समझ है। वो समझ क्या है? इस घटना के दौरान नचिकेता के मन में जो विचार आते हैं वो बहुत कमाल के हैं। वो प्रकृति को बहुत ध्यान से देखता है और सोचता है कि जैसे खेत में एक फसल पकती है, गिरती है और फिर उसी बीज से एक नई फसल उगाती है, इंसान का जीवन भी तो बिल्कुल वैसा ही है। यानी वो समय को एक सीधी रेखा की तरह नहीं देख रहा है। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो वो समय को एक चक्र के रूप में देख रहा है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। एक लूप की तरह। हाँ, मृत्यु कोई पूर्ण अंत या फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक चक्र का महज एक हिस्सा है। इसलिए नचिकेता सोचता है कि मृत्यु के पास जाने में हर्ज ही क्या है, जो मरेगा वो फिर से जन्म लेगा। ये बहुत ही मैच्योर थॉट है एक बच्चे के लिए। इसके अलावा प्राचीन शास्त्रों में मृत्यु को एक गुरु का दर्जा भी दिया गया है। मृत्यु एक गुरु है? हाँ, गुरु का असल काम क्या होता है? वो शिष्य के झूठे अहंकार को मिटाता है। मृत्यु भी तो ठीक यही करती है। वो हमारे सबसे बड़े भ्रम को तोड़ती है कि हम सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर है। पर एक बात बताइए, इस विचार को अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो इंसान का तो बेसिक इंस्टिंक्ट ही सर्वाइवल है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, हमारी पूरी बायोलॉजी, हमारा पूरा विज्ञान हमें जिंदा रहने के लिए प्रोग्राम करता है। हाँ। तो फिर कोई व्यक्ति मौत को एक गुरु की तरह कैसे देख सकता है? व्यवहारिक रूप से ये तो बहुत डरावना विचार है, नहीं? ये डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हमारी पहचान पूरी तरह से हमारे शरीर और हमारे द्वारा जोड़े गए सामान से जुड़ी है। सामान मतलब हमारा घर, गाड़ी, हमारी डिग्रियां, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा पद। हम मानते हैं कि यही हम हैं। मृत्यु इन सारी चीजों को एक झटके में शून्य कर देती है। सब खत्म। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन जब चेतना के विकास की बात आती है तो मृत्यु ये सिखाती है कि शरीर के परे भी कुछ है। इस तरह का वेकअप कॉल। बिल्कुल। नचिकेता मृत्यु को एक सजा की तरह नहीं देख रहा है, बल्कि वो उसे एक ऐसे गुरु की तरह स्वीकार कर रहा है जो उसे इस दुनिया के सबसे बड़े भ्रम से आजाद कर सकता है। ये वाकई एक अलग ही नजरिया है। और इसी नजरिए के साथ नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज के द्वार पर पहुंच जाता है। और वहां एक अलग ही ड्रामा होता है। हाँ, क्योंकि यमराज अपने घर पर ही नहीं है। अब नचिकेता वापस लौटने की बजाय वहीं उनके दरवाजे पर बैठ जाता है और लगातार 3 दिन 3 रात तक बिना कुछ खाए पिए उनका इंतजार करता है। एकदम डटा रहता है। अब मुझे लगता है कि ये उपवास भी सिर्फ कहानी में ड्रामा जोड़ने के लिए नहीं है। इसके पीछे भी जरूर कोई गहरा विज्ञान होगा। 100%। ये कोई साधारण इंतजार नहीं है। ये 3 दिन का जो उपवास है, ये मृत्यु का साक्षात अनुभव करने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। वो कैसे? उपवास से मौत का अनुभव कैसे हो सकता है? इसे ऐसे समझिए, हम जो भी भोजन करते हैं वो हमारे इस शरीर रूपी मशीन को चलाने का ईंधन है। एक फ्यूल की तरह। हाँ, जब इंसान लगातार इतने गहरे उपवास में जाता है और शरीर में बाहर से ऊर्जा या भोजन जाना पूरी तरह बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे शरीर मृतप्राय होने लगता है। शरीर की सारी ताकत क्षीण हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाता है। यानी बायोलॉजिकली शरीर शटडाउन मोड में जाने लगता है। ठीक कहा। लेकिन मजे की बात यह है कि उस शटडाउन स्थिति में भी इंसान के अंदर की जो चेतना है, उसका जो असली मैं है, वो पूरी तरह से जीवित और पूर्ण होश में रहता है। शरीर सो रहा है पर अंदर कुछ जाग रहा है। बल्कि वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो बिना मरे मृत्यु के करीब जाने का और ये महसूस करने का कि शरीर के मिटने पर भी मेरी चेतना जीवित रहती है, ये एक प्रायोगिक तरीका है। एक तरह का सिमुलेशन। हाँ, नचिकेता का ये 3 दिन का उपवास इसी गहरे सत्य का प्रतीक है। क्या बात है। फिर जब 3 दिन बाद यमराज लौटते हैं तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि होती है। उन्हें गिल्ट फील होता है। उन्हें लिखता है कि एक सत्य का खोजी, एक ब्राह्मण अतिथि उनके दरवाजे पर 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है। इसके पश्चाताप में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि चूंकि तुमने 3 रातें भूखे रहकर काटी हैं, इसलिए तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो।
और यहीं से नचिकेता की असली परीक्षा शुरू होती है। सही बात है। तो नचिकेता अपना पहला वरदान मांगता है। वो कहता है कि मेरे पिता का जो क्रोध था वो शांत हो जाए, और जब मैं वापस जाऊं तो वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। ये दिखाता है कि उसके अंदर कोई कड़वाहट नहीं है, वो पूरी तरह क्षमाशील है। इसके बाद वो दूसरा वरदान मांगता है, जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक विशेष अग्नि विद्या का ज्ञान है। यमराज उसे वो ज्ञान भी खुशी खुशी दे देते हैं। पर असली बात तो तीसरे वरदान की है। बिल्कुल। असली खेल तब शुरू होता है जब नचिकेता अपना तीसरा वरदान मांगता है। वो एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब शायद पूरी मानवता आज तक ढूंढ रही है। वो तीसरा सवाल है, मृत्यु के बाद असल में क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल। नचिकेता कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा बचती है, और कुछ कहते हैं कि शरीर के खाक होते ही सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आप मृत्यु के देवता हैं, मुझे इस रहस्य का सच बताइए। और यमराज इस सवाल को सुन के पूरी तरह से चौंक जाते हैं। वो इस सवाल का जवाब टालना चाहते हैं। वो उसे भटकाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वे एक छोटे से बच्चे को दुनिया भर के प्रलोभन देने लगते हैं। वे कहते हैं कि अरे नचिकेता, तुम ये क्या मांग बैठे? ये रहस्य तो इतना गहरा है कि देवता भी इसमें उलझ जाते हैं। तुम मुझसे कुछ और मांग लो। दुनिया भर का धन ले लो, एक बहुत बड़ा साम्राज्य ले लो, स्वर्ग की अप्सराएं ले लो, सैकड़ों सालों का लंबा जीवन ले लो, लेकिन बस ये रहस्य मत पूछो। यमराज ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि नचिकेता इस सर्वोच्च ज्ञान का सच्चा अधिकारी है भी या नहीं। एक टेस्ट ले रहे हैं उसका। जो व्यक्ति सांसारिक सुखों में या इन प्रलोभनों में उलझ सकता है, वो परम सत्य को कैसे समझ पाएगा? लेकिन नचिकेता का दृढ़ निश्चय देखिए, वो मानता ही नहीं है। वो उन सभी प्रलोभनों को ये कहकर ठुकरा देता है कि ये सारे भोग, ये सारी चीजें महज कुछ समय के लिए हैं, और सबसे बड़ी बात, इन सुखों को भोगने से इंसान की ताकत बढ़ती नहीं है, बल्कि हमारी इंद्रियों की शक्ति कमजोर ही होती है। तो मतलब ऐशो आराम हमें कमजोर बनाते हैं। बिल्कुल। अंततः तो मृत्यु इन सबको एक दिन छीन ही लेगी, तो फिर मौत के सामने इन चीजों की क्या औकात? ये बहुत ही तार्किक बात है। और जब मैं इस चर्चा की तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा कि आधुनिक विज्ञान भी कहीं ना कहीं नचिकेता के इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। न्यूरोसाइंस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, न्यूरोसाइंस भी तो यही खंगाल रहा है कि इंसान की चेतना क्या है, और क्या हम महज एक बायोलॉजिकल मशीन है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और आधुनिक विज्ञान के पास इसके कुछ बहुत ही चौंकाने वाले उदाहरण हैं। जैसे कि स्पेनिश वैज्ञानिक जॉस डेल्गाडो के प्रयोगों का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। डेल्गाडो ने जानवरों के मस्तिष्क पर कुछ ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मैंने इनके बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान के जो भी सुख और दुख हैं, वे शायद केवल मस्तिष्क के यांत्रिक यानी मैकेनिकल कार्य हैं। आप चूहों वाले उस प्रयोग की बात कर रही है ना? हाँ, डेल्गाडो ने चूहों के दिमाग में प्लेजर सेंटर यानी वो हिस्सा जहां से सुख महसूस होता है, उसे खोज निकाला। ओके। उन्होंने उस हिस्से में कुछ इलेक्ट्रोड्स जोड़ दिए और चूहे के पिंजरे में एक बटन लगा दिया। जैसे ही चूहा उस बटन को दबाता, उसके दिमाग में एक हल्का सा करंट जाता और उसे चरम सुख का अनुभव होता। एक तरह का डोपामिन हिट। बिल्कुल। अब आप अंदाजा लगाइए कि नतीजा क्या हुआ। एक चूहे ने महज 1 घंटे के भीतर 5000 बार वो बटन दबाया। 5000 बार? बाप रे। तरह से बेहोश होके गिर नहीं गया। ये तो बहुत भयानक है। बात यहीं खत्म नहीं होती। डेल्गाडो ने एक और बहुत ही खतरनाक प्रयोग किया। और वो क्या था? उन्होंने एक खूंखार सांड के दिमाग में एक रेडियो चिप लगा दी, और एक दिन वो खुद उस सांड के सामने अखाड़े में खड़े हो गए, बिना किसी हथियार के। हाँ, सांड पूरी तेजी से उन्हें मारने के लिए दौड़ा, लेकिन डेल्गाडो के हाथ में एक रिमोट था। जैसे ही सांड उनके पास पहुंचा, उन्होंने रिमोट का बटन दबाया और वो खूंखार सांड वहीं का वहीं रुक गया। एकदम शांत हो गया। एकदम शांत। उसका सारा गुस्सा 1 सेकंड में गायब हो गया। अगर हम इन प्रयोगों को गहराई से सोचें तो ये सच में बहुत डरावना है। बहुत डरावना है। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, सब कुछ सिर्फ दिमाग के कुछ तारों और केमिकल्स का खेल है, जिसे एक रिमोट या बटन दबाकर पैदा किया जा सकता है। एक इल्यूजन है सब कुछ। तो हम इस प्रोग्रामिंग से बाहर कैसे निकले? यही तो वो बिंदु है जहां नचिकेता और यमराज का संवाद सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। वो कैसे जुड़ता है इसे? अगर इंसान वाकई सिर्फ मशीन है, तो जाहिर है कि मृत्यु के बाद मशीन के टूटते ही कुछ नहीं बचेगा, और अगर मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता, तो फिर इस जीवन में सत्य, ईमानदारी, धर्म या प्रेम जैसी बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर तो सब बेमानी है।
फिर तो आप अच्छे कर्म करें या बुरे, अंत में सबको एक ही मिट्टी में मिलना है। लेकिन अगर मृत्यु के बाद भी कोई चेतना, कोई आत्मा बचती है, केवल तभी हमारे जीवन का, हमारे द्वारा चुने गए मूल्यों का कोई सही अर्थ है। और शायद इसीलिए यमराज ने नचिकेता को वो सारे प्रलोभन दिए थे। वो सारे प्रलोभन असल में वो प्लेजा बटन ही तो थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और जब यमराज देखते हैं कि नचिकेता उस बटन को दबाने से, यानी स्वर्ग और अप्सराओं के सुख में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तब वे उसे जीवन के 2 रास्तों के बारे में बताते हैं। हाँ, यमराज कहते हैं कि हर इंसान के सामने जीवन में हमेशा 2 मार्ग आते हैं। एक है प्रिय और दूसरा है श्रेय। प्रिय और श्रेय। प्रिय का मतलब है वो रास्ता जो बहुत प्रिय लगता है। ये वो डेलगाडो के चूहे वाला बटन है, जिसमें तुरंत मिलने वाला सांसारिक सुख है, वासना है, भोग है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ। दूसरी तरफ है श्रेय। श्रेय का मतलब है वो रास्ता जो कल्याणकारी है, जो आपको परम सत्य और आजादी की ओर ले जाता है। पर वो मुश्किल होता है। ये रास्ता शुरुआत में बहुत कठिन लग सकता है। इसमें तुरंत कोई मजा नहीं आता। यमराज स्पष्ट कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति हमेशा प्रिय को चुनता है। वो तुरंत मिलने वाले सुखों का गुलाम बन जाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति, जो धीर है, जो बुद्धिमान है, वो हमेशा श्रेय को चुनता है। हाँ। और क्योंकि नचिकेता ने दुनिया भर के प्रेय, सुखों को ठुकराकर श्रेय को चुना है, इसलिए वो इस आत्मज्ञान को पाने का सच्चा अधिकारी साबित होता है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? आप ही बताइए। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि यह हमें सबसे बड़ी बात यह सिखाती है कि सत्य की खोज या वो जो बचपन की मासूमियत है, वो किसी उम्र की मोहताज नहीं है। बिल्कुल। उम्र के साथ सिर्फ हमारा ये बायोलॉजिकल शरीर बूढ़ा होता है। हम दुनिया की चालाकियों में माहिर जरूर हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो मूल चेतना है, उसकी यात्रा इस छोटे से जीवन से बहुत लंबी है। और हमें ये भी समझना होगा कि ये ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं, ये आज हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। हम सब अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में मृत्यु से लगातार भाग रहे हैं। हम उसका जिक्र करने से भी कतराते हैं, जैसे वो कोई अपशकुन हो। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानता में जीता है, जो लगातार मृत्यु से भाग रहा है, असल में वो हर रोज डर डर कर मर रहा है। मृत्यु से भागना एक बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम की बात पर मुझे याद आया, कल रात जब मैं नोट्स को पढ़ रहा था, तो उसमें मौत के डर को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी थी, रस्सी और सांप वाली। हाँ, बहुत ही क्लासिक एनालॉजी है वो मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आई। क्या उसे थोड़ा डिकोड कर सकते हैं आप? वो बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि आप रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और अचानक आपको जमीन पर एक सांप दिखाई देता है। ठीक है। आप डरकर उल्टे पैर भागने लगते हैं, आपका पसीना छूटने लगता है, आपकी धड़कन तेज हो जाती है। आप जितना दूर भागते हैं, आपका डर उतना ही पक्का होता जाता है कि वो एक भयानक सांप ही है। लॉजिकल है, अंधेरे में डर तो लगेगा। लेकिन अगर आप भागने की बजाय थोड़ी हिम्मत जुटाएं, एक टॉर्च जलाएं और उस चीज के करीब जाएं, तो आपको क्या पता चलता है? कि वहां कोई सांप था ही नहीं। वो तो सिर्फ एक मुड़ी हुई रस्सी थी। बिल्कुल। मौत भी उस अंधेरे में पड़ी रस्सी जैसी ही है। दूर से अज्ञानता के अंधेरे में वो एक भयानक सांप जैसी लगती है जो हमें डसने वाली है। लेकिन जब हम ज्ञान की रोशनी लेकर उसके करीब जाते हैं, उसे नचिकेता की तरह समझने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि मौत जैसा कुछ है ही नहीं। जो मरता है वो सिर्फ एक बाहरी आवरण है, हमारा शरीर है, हम नहीं। ये वाकई सोचने का एक बहुत अलग नजरिया है। मौत को लेकर हमारा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। और इसी के साथ इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगी जिस पर हर सुनने वाले को बाद में खुद अकेले में विचार करना चाहिए। वो क्या विचार है? अगर हम नचिकेता की इस पूरी यात्रा को देखें, तो एक बहुत ही क्रांतिकारी बात निकलकर सामने आती है। वो ये कि धर्म या आध्यात्मिकता असल में ये नहीं है कि हम कैसे जीते, बल्कि सच्चा धर्म होशपूर्वक मरने की कला है। जरा इस पर गौर करें। अगर कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ, पूरे होश के साथ मृत्यु को स्वीकार करना सीख ले, तो उसके लिए मृत्यु उसी पल समाप्त हो जाती है। वो मृत्यु के पार चला जाता है। वो मृत्यु उसके लिए किसी गहरी खाई का अंत नहीं, बल्कि अमरत्व का द्वार बन जाती है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। यानी सवाल ये है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने छोटे छोटे सुखों और दुखों में इतने होश में हैं? क्या हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं, अपने अहंकारों और मोह को छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम जिंदगी में चीजों को छोड़ना ही नहीं सीखेंगे, तो जब अंतिम क्षण आएगा, तब हम उस बड़े बदलाव को, मृत्यु को एक गुरु की तरह कैसे अपना सकेंगे?
क्या हम मृत्यु के दरवाजे पर नचिकेता की तरह एक निडर और सत्य के खोजी बनकर खड़े होने की हिम्मत जुटा पाएंगे? शायद इसी सवाल के जवाब में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अर्थ छिपा है। इसी गहरे और झकझोर देने वाले विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। द डीप डाइव के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नई गहराइयों के साथ।